नमस्कार, मैं हूं रवि। सुरक्षा के लिहाज से ये मास्क आपको हमेशा हर वक्त जब भी आप अपने घर से बाहर हों अवश्य पहननी चाहिए। स्टूडियो में हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हर कुछ व्यवस्थित रहता है, सो मैंने इस मास्क को फ़िलहाल निकाला है। और लेकिन बार बार ये बात ध्यान में रखा जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से जब भी हम घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य पहनें। एनीवे, आज हम दो प्रमुख विषयों पर बात करेंगे। एक, कि आपके व्हाट्सएप पर ऐसा क्या देखें कि सतर्क हो जाएं, और दूसरा, 2020 में सबसे ज़्यादा गूगल पर क्या सर्च की गई। हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार ये आग्रह करूंगा कि यदि मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर आकर के सूचित करें। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस जगह पर हम खड़े हैं यानी उड़ीसा की धरती पर इस वक्त, आज के यदि बात कहें तो उड़ीसा सरकार के चीफ सेक्रेटरी यानी प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव ने सूचना दिया और कहा कि कब और कैसे कहां पर लॉकडाउन या शटडाउन की स्थिति निर्मित होगी। तो उड़ीसा के वो 10 जिले जो कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगे हुए हैं, उन 10 जिलों में अब लॉकडाउन यानी शटडाउन जैसी स्थिति रहेगी, जो कि शाम को 6 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह के 5 बजे तक होगी शहरी इलाकों में। ऐसी स्थिति में मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, जैसे अभी ये आवाज़ आ रही है मेरे पीछे, कुछ इस तरह की आवाज़ यदि आपको आती हो तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि यदि वो जगह जहां पर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आप लगे हुए शहरों में हैं, ग्रामीण अंचल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम शहरी अंचल की बात कर रहे हैं, यदि शहरी अंचल में हैं तो ध्यान रहे, अब उड़ीसा सरकार ने शाम को 6 बजे के बाद से लेकर के अगले दिन सुबह 5 बजे तक शटडाउन कर दिया है, पूर्णतः शटडाउन है। यहाँ पर हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है कि उस दरमियान मालवाही गाड़ियों को थोड़ी सी राहत दी गई है। ऐसी स्थिति यदि कोई इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ जैसे एम्बुलेंस है, पुलिस से रिलेटेड हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नितांत आवश्यक है आप तक पहुंचने के लिए, तो ऐसी गाड़ियों को भी, ऐसे वाहनों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन किया गया है कि कम से कम लोग घर से बाहर निकलें शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक। साथ ही सरकार ने यह भी निवेदन कर लिया कि बाजारों में बाजार तो अवश्य लगेंगी, लेकिन बराबर दूरियां मेंटेन की जाएंगी। इसी तरह से यदि आप बाजार में जाते हो तो हमेशा मास्क ज़रूर पहने। ऐसे बहुत सारी निवेदन की है सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने। ये सारी चीज़ें आपको मेरे पीछे जो भी आप देख सकते हैं, इसके पहले की जो वीडियोस हैं उसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई है। एक दूसरा, जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि यदि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो आप इस तरह के हमारे हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब हम उस विषय पर आते हैं जो हमें आज शाम 7 बजे करना था, जिससे हम थोड़ा सा लेट हैं, क्योंकि सरकार की कुछ सूचनाएं आप तक हम पहले पहुँचाना चाहते थे, जो कि आपके और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अब विषय, मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि यदि आपके व्हाट्सएप पर ऐसी कौन सी चीज़ आती है जिससे आपको सबसे पहले सतर्क हो जाना चाहिए, वरना आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसी बहुत सारी ग्रुप इस दरमियान बिल्कुल अलर्ट रहती हैं जब वो आपको देखती हैं कि आप लेट नाइट सर्फिंग कर रहे हैं। यदि आप थोड़ी सी देर यानी रात 10 बजे के बाद यदि आप इंटरनेट पर उपलब्ध हैं तो अचानक आपके व्हाट्सएप पर या आपके फेसबुक मैसेंजर पर एक अननोन कॉल आता है, जिसमें आपको नंबर भी नज़र नहीं आएगा, और वो कॉल भी सीधे वीडियो कॉल होता है।
उस वीडियो कॉल में एक सुंदर सी कन्या होती है जो आपसे अर्धनग्न अवस्था में बातचीत करने के लिए प्रेरित करती है, और धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि आप उसके सम्मोहन में फंसते जाते हैं और कुछ ऐसे हाव भाव को वो आपको एकत्रित करती हैं। आपके हर हाव भाव पर उनकी नज़र होती है, और जब आप उनसे इस तरह की चर्चाएं करने लगते हैं तो वो आपके हाव भाव को रिकॉर्ड करती हैं, और फिर अगले दिन सुबह आपके पास एक ऐसा मैसेज आता है जो आपको शायद आपके पैर के नीचे की ज़मीन खसका दे। मैसेज ये होता है कि जनाब, आपकी वीडियो क्रिएट कर ली गई है, अब आपको इतने पैसे देने होंगे मेरे इस गूगल अकाउंट पर, वरना आपके इस नग्न वीडियो को हम वायरल कर देंगे। तो मैं फिर से एक बार कहूं कि आपको सचेत रहना चाहिए। यदि रात 10 बजे के बाद किसी भी अननोन नंबर से या डिस्प्ले ना होने वाले नंबर से यदि व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर कोई वीडियो कॉल आता है तो काइंडली उसे किसी भी सूरत में रिसीव ना करें। एक ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ करना होता है, आपको कुछ भी करना नहीं होता है। सिर्फ सामने वाली कन्या आपसे कुछ देर तक सिर्फ और सिर्फ बात करती है, जिसमें हो सकता है कि केवल आपका चेहरे के हाव भाव ही कलेक्ट किए गए हों, लेकिन आज के डेट में ऐसी तकनीक ईजाद है जिसे वो इस्तेमाल करके आपकी एंटायर बॉडी ही नग्न दिखा सकते हैं। तो इस बात से आप सतर्क हो जाएं, और काइंडली वो सारे लोग, चाहे वो मेरे मित्र हों चाहे आप कोई भी हों, यदि आपको ऐसा लगता है कि रात 10 बजे के बाद इंटरनेट पर सर्फिंग करनी हो तो बहुत सतर्कता पूर्वक करा करें, वरना यदि इस तरह की कोई कॉल आती है तो कम से कम इसे रिसीव किसी भी सूरत में ना करें। ये रही बात एक, जो मैंने आपसे कहा कि व्हाट्सएप पर ऐसा क्या आए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो वो ये था कि यदि अननोन वीडियो कॉल्स आते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और किसी भी सूरत में इसे रिसीव नहीं करनी चाहिए। ऐसा ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन दिनों लखनऊ के एक शहर में देखा गया। ये वो लोग होते हैं और किन किन शहरों से ये इस तरह की एक नेक्सस काम करती है उसका भी हम आपको जिक्र कर देते हैं। वैसे हरियाणा के मेवात में ये घटना सबसे ज़्यादा की जाती है, वहाँ के लोगों के द्वारा ये सबसे ज़्यादा की जाती है। वहीं राजस्थान से भी ये घटना घटती है, जयपुर का वो इलाका है जहाँ से इस तरह की घटना घटती है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, वहीं पर झारखंड से कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से इस तरह की एक नेक्सस काम करती है जो आपको लेट नाइट अपने चंगुल में फंसा सकती है। एक रही बात दूसरी, जो मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जाता है। दो बातें, एक ऑनलाइन कोर्सेस। ऑनलाइन ऐसी कौन सी कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं, यही है इस वक्त का सबसे ज़्यादा गूगल सर्फिंग एरिया। गूगल पर सबसे ज़्यादा इन दिनों 2019 की अपेक्षा 2020 में गूगल ने स्वयं भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें ये उन्होंने बताया कि गूगल पर इन दिनों सबसे ज़्यादा लोग यदि कुछ सर्च करते हैं तो वो है ऑनलाइन कोर्सेस। ऐसा क्यों? और दूसरा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग इस वक्त सर्च करते हैं गूगल सर्च इंजन पर, तो वो है वर्क फ्रॉम होम। ये दो वजहें हैं जो आपको और हमें डराने पर मजबूर करती हैं। ऐसा इसलिए कि 2019 के बाद 2020 में सबसे ज़्यादा कोविड का खतरा देखा गया था, कोरोना का खतरा देखा गया था, और उस दरमियान लॉकडाउन के पीरियड में आप हम जैसे हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने अपने दफ्तर से काम छोड़कर किसी कारणवश काम से हाथ धोना पड़ा और फिर वो अपने घर पर चले गए। अब तब उनके पास यदि कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गूगल पर यह सर्च किया कि घर से बैठकर यानी वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जा सकता है और कौन सी कंपनियां हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसलिए गूगल में 2020 में सबसे ज़्यादा यदि सर्च किया गया था तो वो वर्ड था कीवर्ड वर्क फ्रॉम होम। और ये किन जगहों से किया गया था यदि मैं आपसे कहना चाहूँ तो दक्षिण भारत के हैदराबाद में सबसे ज़्यादा हुआ था,
वहीं पुणे शहर में सबसे ज़्यादा हुआ था और पुणे के भी चिंचवड़ इलाके में सबसे ज़्यादा सर्फिंग किया गया था। और सबसे ज़्यादा यदि कोई सर्च करा था गूगल पर कि वर्क फ्रॉम होम, तो वो पुणे का चिंचवड़ इलाका। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से देश भर से लोग, इन क्षेत्रों में ही ऐसे लोग आते थे जो बाहर से आकर के यहाँ पर आईटी सेक्टर में काम किया करते थे। और जब अचानक से काम बंद हो गया तो वही सारे लोग अब घर से बैठकर कैसे काम करें इसकी तलाश में जुटे थे। वहीं जब आपके पास घर में बैठकर काम करने का बहुत ज़्यादा वक्त होता है, तब आपके पास काम से भी ज़्यादा आपके पास समय होता है। इसी दरमियान लोगों ने ये भी कोशिश की कि उस समय का सदुपयोग कैसे कर लिया जाए। हालांकि ये बहुत ही बुद्धिमानी का काम था कि कहीं किसी ने दुरुपयोग नहीं किया उस समय का। वरना जिसके पिछली स्टोरी में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समय का दुरुपयोग भी कर रहे हैं इस दरमियान आपको और हमें फंसाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और वर्क फ्रॉम होम के साथ बचे हुए समय में कुछ ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं। तो मैंने आपको आज 2 बातें जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे करना चाहते थे हम और हमारी टीम, वो ये थी कि एक, कि व्हाट्सएप पर क्या आए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया। और दूसरी बात, गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया। ईश्वर से कामना है कि इस बार गूगल पर वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा सर्च ना हो, ऑनलाइन कोर्सेस वास्तव में सर्च हों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि मेरी तरह आप भी, मेरे पॉकेट के किसी एक जगह पर मेरा मास्क रखा हुआ है, मुझे सर्च करना है, और लेकिन आपको गूगल पे ये सर्च नहीं करना है कि वर्क फ्रॉम होम क्या है। इसी तरह की वीडियोस को यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो और अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। थैंक यू।